अशोक पांडे जी, शंकराचार्य, सारे शंकराचार्य इंक्लूडिंग अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज और गोवर्धन पीठ पुरी के स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जगतगुरु, दोनों समेत सबने कहा है काशी मथुरा अयोध्या हिंदुओं के लिए छोड़ दी जानी चाहिए। क्या आप ये मांग करेंगे कि जगत गुरु की इस मांग को स्वीकार करते हुए इंडिया गठबंधन ऐसा प्रस्ताव लाए? हाँ, निश्चित तौर पे करेंगे। हम लोग तो उनके साथ ही है। जब दीपावली वाले दिन गिरफ्तारी हुई थी तो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने उसे मुख्य मुद्दा बनाया था। अभी सपा शासन में अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लबे सड़क गोदौलिया पर मैं लड़ा था ऐसे ही चैनल पर, मुझे याद है, गिरा के मारा गया था अभी मुक्तेश्वरानंद जी को। तारिक भाई, मैं गवाह हूं। पुलिस वाला किसी अपराधी को नहीं मारता जितना समाजवादी पार्टी के शासन में अभी मुक्तेश्वरानंद को मारा गया। स्वरूपानंद जी को मुलायम सिंह ने गिरफ्तार करा के चुनार किले में बंद करा दिया था। आज इनका शंकराचार्य का प्रेम देख के मेरी दोनों आंखें भर आई। इतना प्यार शंकराचार्य से कि उनकी एक एक हड्डियां आज भी दर्द करती होंगी जब भी पुरवैया चलती होगी। मेरा ये मानना है एक कालनेमी लोग हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। देंगे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है। 25 वकील खड़े करेंगे, मंदिर न बने। आज न्योता दिखा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का बड़ा अपमान हो रहा है। इनसे पूछिए सुप्रीम कोर्ट में क्या अपमान नहीं हुआ था? राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, कौन दिया? पांडे जी, अनिल यादव आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। पांडे जी एक मिनट भाई, एक मिनट पांडे जी, एक मिनट रुको। देश को एक जानकारी दे दे, आनंद की जानकारी दे दे, कटुता कम हो। 2 चेहरे याद करिए। आदरणीय कपिल सिब्बल जी जो अब तारिक खान की पार्टी में है, वैसे तो वो सभी भाजपा विरोधी पार्टियों के मेंबर है लेकिन टेक्निकली सपा में है। दुबे जी और फारूक अब्दुल्ला। कपिल सिब्बल की मौजूदगी में फारूक अब्दुल्ला गा रहे हैं मेरो अंगना सुनो है गो कौन गली गयो राम। और इससे ज्यादा रामराज लोग हैं? कपिल सिब्बल ताली बजा रहे हैं और राम का भजन फारूक अब्दुल्ला गा रहे हैं, और कितना रामराज्य आएगा? नहीं, ये वही कपिल सिब्बल है जो कहने गए थे सुप्रीम कोर्ट में 18 में कि हुजूर 19 का चुनाव तक मुकदमा रोक दो। दुबे जी, कुछ तो रघुनंदन की लीला है। फारूक अब्दुल्ला और कपिल सिब्बल राम भजन गा रहे। नहीं, राम के अस्तित्व को तो कभी कोई नकारता ही नहीं। अम्मा गजब कर रहे हो आप, तो पढ़े लिखे आदमी हो। नोटे क्या हलफनामा नहीं पता भारत सरकार का? वो जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो तो अलग है। न्यायालय की प्रक्रिया ऐसा नहीं हो रही है। न्यायालय ने कह दिया कि राम मंदिर बना है, राम मंदिर बन रहा है। हम लोग तो बात नहीं कर रहे हैं कि राम ये मंदिर का काम बनाने का धर्माचार्यों का है। और ये लोग तो खुद ही बात कहते, कभी कहते हैं रामानंद संप्रदाय का है, कभी कुछ कहते हैं। जिसकी शिक्षा की बात कर रहे हैं सारे विश्व में राम के आदर्श को मानने की बात करिए। आप तो केवल राम का नाम ले रहे हो, राम के नाम को भुलाने की बात कर रहे हो। राम ने जो किया था, राम ने जो मर्यादाएं स्थापित की थी, उसको करने का समिति ने कहा पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश में आज किसान दुखी है, नौजवान। एक मिनट अनिल जी, दोनों को रोकेंगे। अशोक जी आपको भी, अनिल जी आपको भी। नहीं, नौजवान किसान की बात फिर कभी करेंगे, आज मुद्दा जो है उसी पर रहेंगे। अनिल जी, एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, ये कुछ चीजें हम लोग रिटोरिक की तरह बोलते जाते हैं लेकिन वो व्यावहारिक तौर पर असत्य होती हैं, भ्रामक होती हैं। दुबे जी आपसे कह रहा हूं, अनिल यादव पास भी आऊंगा, एक से सुन लीजिए। इसलिए भ्रामक होती हैं, हम सब लोग बोल देते हैं जोश में, धर्माचार्य बनाते हैं मंदिर।
नहीं, बड़े मंदिर धर्माचार्य नहीं बनाते। सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन रखे गए और महाराजा जामनगर उसमें रखे गए। ठीक, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो मंत्री थे केंद्र में, वो उसमें रखे गए। क्या हर जगह यही व्यवस्था है मित्र? ठीक, अमिताभ जी नहीं, इसलिए ऐसा रिटोरिक मत बोलो जिसको तथ्यात्मक नहीं हो। ठीक, नहीं, तथ्यात्मक बात करो ना 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 ना, तथ्यात्मक बात। मुझे एक मिनट ना ना, आपने बात उस वक्त बोली वो ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैंने रोक दिया। मंदिर, बड़े मंदिर हमेशा व्यवस्था, हमेशा ट्रस्ट बनाते हैं, हमेशा हम ये कह रहे हैं कि वहाँ सारे दलों के लोग मौजूद होते हैं। अब आपने बात बदल दी, अब मैं बहस में नहीं उलझना चाहता। ठीक, मैं बहस में नहीं उलझना चाहता। और अरे रुको भाई दुबे जी, रुक जाओ, मैं अनिल यादव के पास आ रहा हूं। एक बात और कह दूं, आगे याद रहेगी। राजस्थान में एक प्रसिद्ध मंदिर है सांवरिया सेठ का, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भारत में। क्या उसमें मूर्ति 500 वर्ष पहले स्थापित हुई थी, प्राचीन मंदिर। क्या आज तक काम चल रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या इसलिए ये ऐसी बातें मत बोलो जो व्हाट्सएप वाली हैं। व्हाट्सएप वाली बातों को कोई भरोसा गिर जाती है। खैर छोड़िए, अनिल यादव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे मित्र? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि पांडे जी अभी जिक्र कर रहे थे उस मामले का, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो लाठीचार्ज हुआ था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उस मामले में एनएसए लगा उन पे जेल गए थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ चलने में उन पर कार्रवाई भी हुई। सुन लीजिए आज भी वो मुकदमा आज भी चल रहा है। यदि ये इतने भले मानस हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो क्यों वो मुकदमा नहीं हटा देते? भाई वो तो अच्छा कार्य था ना, आप भी सहमत है तो हटाइए अजय राय जी के ऊपर से मुकदमा, मैं तो तब मानूंगा। दूसरी बात, जो आपके तर्क हैं और जो अशोक पांडे जी के तर्क हैं, इसका मतलब तो ये है कि जो ये हमारे शंकराचार्य हैं दोनों लोग, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य का, इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, उस तरीके का, उस काम का नहीं, तो उनको जितनी मर्जी चाहे गाली दी जाए। अनिल यादव नहीं, गाली नहीं, अभी रुकना होगा अनिल यादव, अभी रुकना होगा, बस आगे बात अब रुकना होगा। मैंने तो कहा मुझे आधा सम्मान पसंद नहीं, सोमवार को सम्मान, मंगल को धैतेरी की पसंद नहीं। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्यों ने कहा अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं के अक्षुण्ण श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, इन पर समझौता नहीं हो सकता कभी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, देखो जमुई आ गई तारीख को इसी बात पे, उनको तत्काल घोषणा करनी चाहिए कि शंकराचार्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अयोध्या में नहीं कर पाए, हसरत मन में रह गई। श्रद्धा आपकी हम जान रहे हैं तारिक खान, बहुत है समाजवादी पार्टी की भी। क्या आपके मन में हसरत रह गई देव सेवा की, प्रभु सेवा की? मथुरा और काशी के लिए शुरू कर दीजिए अभी मुक्तेश्वरानंद और निश्चलानंद जी महाराज को आगे करके। तारिक खान नहीं, बोलिए हर हर महादेव नहीं, और जय कन्हैया लाल की शुरू कर दीजिए, और साथ में इनको ले जाइए अपने जोड़ीदार जयंत चौधरी की पार्टी को। जी कैसे कर दिया जाए? मामला तो कोर्ट में है ना, दोनों मामले। बात है, शंकराचार्य जी की नहीं मानोगे, कोर्ट की मानोगे? ये कोर्ट क्या है? शंकराचार्य जी की नहीं मानोगे? पिछले 10 दिन से आप लोग शंकराचार्य जी का ही नाम तो आगे बढ़ा रहे हो मित्र, उनके साथ ये मत करो ना, उनकी बात तो जो बात शंकराचार्य ना उनकी बात मान लो जी। नहीं ठीक है, उनकी बातों को देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी बातों का विरोध बड़े बड़े गुरु और बड़े बड़े नहीं कर पाए। उन्होंने कहा नहीं वो उनको भाई जो कह रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के शास्त्रों की जानकारी, और वो अगर बात कह रहे हैं तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए चंपत राय साहब। मैं तो करो चंपत राय को छोड़ो, अयोध्या में हो गया जो होना था, भव्य हो गया, अब आगे की लड़ाई के सुध लो। मैं तो आपको श्रेय दिलाना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को, मथुरा और काशी की लड़ाई का नेतृत्व सपा अखिलेश जी करे, साथ में राहुल जी को रखे, जयंत जी को रखे, केशव देव को रखे, अपना दल खमेरावादी को भी ले जाएं। नहीं, कल से शुरू करो अभियान। मामला जब कोर्ट में है तो कैसे कर सकते? अमिताभ भाई जगत गुरु की बात बड़ी रखेंगे कि कोर्ट की रखेंगे? गजब कर रहे हो।
नहीं, जगत गुरु की तो बात है ही है भैया, उनकी बात को कहाँ से काटा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात उनकी, शुरू कर दो। जो बात उन्होंने कही है कि शास्त्रों के हिसाब से नहीं किया जा रहा है, उसको एक बार संज्ञान में जरूर लेना चाहिए। अच्छा दूसरा, ठीक, रुकिए तारिक भाई रुकिए, मैं अशोक पांडे आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। शिवपाल जी ने कहा गोली कांड सही था। जिस वक्त गोली चली थी, निश्चलानंद जी महाराज और अभिमुक्तेश्वरानंद जी तब उत्तराधिकारी थे, शंकराचार्य जी तो पूज्यपाद स्वरूपानंद जी ही जिंदा थे, ठीक। उन दोनों ने उसकी निंदा की थी। जिस गोली कांड की पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य निंदा कर गए, उसको शिवपाल यादव सही ठहरा रहे। ये नहीं चलेगा। जगत गुरु की पूरी मानो। अशोक पांडे जी देखिए, इनका सही कहना है कि शंकराचार्य को चौराहे पर पीटा जा सकता है, लेकिन उनका कहना काटा नहीं जा सकता। अरे ये लोग कालनेमी हैं, ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मेरा ये मानना है, ये जो भी प्रकरण हुआ है, राजनीतिक दलों को राक्षस कह रहे हैं, राजनीतिक दलों को राक्षस कह रहे हैं। जिन दलों के पास 63% वोट है उन्हें ये राक्षस कह रहे हैं, उन्हें वोट देने वाली जनता को ये राक्षस कह रहे हैं। ये कोई तरीका है? आप 63% जनता को वोट देती है, आपने कानूनी कह रहे हो, आपको शर्म चाहिए। आपको शर्म नहीं आप देश की 63% जनता को कभी दानव कहते हो, कभी कहते हो, कभी राक्षस कहते हो। आप क्या है भाई? आपको कोई राक्षस कहते हैं, फिर कैसा लगेगा? आप राम का अपमान करते हो, आप राम को उंगली पकड़कर चढ़ाना चाहते हो, मोदी जी को राम का पिता दिखाना चाहते हो, आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए और माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। स्टालिन के साथ बैठ के कहते हैं कि हम उठा उखाड़ कर फेंक दें सनातन को। किसी माई के लाल में हैसियत नहीं है कि सनातन को उखाड़ के फेंक दे। इस बार इंडिया को उखाड़, अरे आप ही नुकसान कर रहे हैं सनातन का सबसे ज्यादा। आचार्यों को, शंकराचार्यों को गालियां दे रहे हैं भाई आप लोग। ठीक, एक मिनट रुकिए, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं तो मूल बात पर टिका हूं अनिल दुबे जी। मैंने कांची कामकोटि पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जैन सरस्वती जी महाराज को पुलिस से लुटते पिटते देखा मैंने, ठीक। मुझे याद है जंतर मंतर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने धरना दिया था इसके विरोध में, जैन सरस्वती गिरफ्तारी के विरोध में, मुझे याद है। मैं एक पत्रकार के नाते उसको कवर करने गया था, ठीक। वो उसका कारण क्या था मैं बता चुका हूं, उसमें सोनिया जी की भूमिका की चर्चा है। खैर, स्वरूपानंद जी महाराज जिनके शिष्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, दुबे जी, इनको आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने पकड़वा के धकिया के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी पूरी संज्ञान होशोबास में, चुनार में ले जाकर बंद कर दिया था। कहा था हमने बड़े शंकराचार्य देखे, हमें समझाओ आदरणीय मुलायम सिंह जी, क्या? और अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके बटुक काशी की गलियों में लुटे पिटे, मार खाए, घायल हुए, रोए। तब मैं जिस चैनल में था, अकेला व्यक्ति था जिसने उस दिन ये बात उठाई थी, और मैंने बड़ा भावुक होकर कहा था कि संत पर लाठी मारने वाली सत्ता टिकती नहीं है। ये उदाहरण पानी के साथ गोली समझ के निगल लिए जाए। दुबे जी, देखिए अमिताभ जी, लाठी मारना, आंदोलन को कुचलना, ये तो कोई भी सरकार करे, मैं उसका पक्षधर नहीं। हम लोगों ने भी, आपको लाठी मारे हमें तकलीफ नहीं, आप नेता हो। शंकराचार्य को लाठी मारेंगे? अभी लाठी तो अमिताभ जी, गजब कर रहे हो भाई। लाठी गोली कोई भी सरकार चलावे उचित बात नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात आवाज उठाने का अधिकार है। किस पर चला रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है दुबे जी। आपने तो इस पर भी बहस की होगी और आप करते रहे हो, हर मुद्दे को उठाते हो, चाहे वो शिक्षा मित्रों का सवाल रहा हो। अभी आप देखिए 112 की लड़कियों के ऊपर लाठी चली, उनके ऊपर लेकिन शंकराचार्य के ऊपर लाठी बड़ी चीज है दुबे जी। एक मिनट, हम तो आप ही लोगों सीखे। आप लोगों ने कहा सर्वोच्च हिंदू धर्म के सर्वोच्च शक्तिपीठ है शंकराचार्य, तो आपने हिंदू धर्म के सर्वोच्च शक्तिपीठ को गुदौलिया में गिरा के मारा।
ये कह रहा हूं। आवाज उठ रही तो ये उठाना। देखिए, सनातन धर्म की बात आप लोग कर रहे हैं, ये लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, और शंकरपीठ से 4 शंकरपीठ हैं, उनके शंकराचार्य अगर किसी चीज को उठा रहे हैं तो जरूरी है कि उस बात को हम कहें। हमें मंदिर बनाने से, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक, अरे ठीक, ठीक है, के दर्शन ठीक है, जाते हैं।